नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक रैपिड रिवीजन क्लास में। यूपी जुडिशरी एग्जाम आप लोगों का आज से ठीक 29 दिन बाद होगा। जब इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो एग्जाम से पहले जो भी हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज हो चुकी है, प्लीज आप लोग उन्हें बार बार समय देखिएगा। मैं जब तक एग्जाम है ये क्लासेस आप लोगों के लिए छोटी छोटी यूट्यूब पर डालता रहूंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बड़े मजेदार और इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है कलेक्ट और उनको कलेक्टिव वे में एक्सपेक्टेड चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे 2021 की, जिसे हम ISFR बोलते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करेंगे तो भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ये 17वें नंबर की थी, 17th पोजीशन आप लोग इसकी कहेंगे। और दूसरे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल बाई एरिया हम लोग देखेंगे। बाई एरिया में टॉप 3 स्टेट जो हैं वो है हमारा MP, दूसरा है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है आप लोगों का छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद एरिया के बाद बाई प्रतिशत में हम लोग देखेंगे, यानी ऐसे राज्य जहां पर प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन है। तो नंबर 1 इसमें अगर हम बात करें तो वो आप लोगों का है क्या, मिजोरम। दूसरा आप लोगों का सेकंड पोजीशन पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आप लोगों का मेघालय है, जहां पर गारो खासी जयंती आप लोगों को पहाड़ियां आप लोगों को ट्राइब्स देखने के लिए मिलती हैं। यदि हम लोग लास्ट 2 ईयर में वृद्धि की बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो आप लोगों की आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश मतलब AP में वृद्धि आप लोगों को देखने के लिए मिली है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वन ऐसे वन जो समुद्र के किनारे या दलदली स्थानों पर होते हैं, तो उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। और इसमें पहले नंबर पर है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर है आप लोगों का गुजरात। लेकिन अगर हम वृद्धि की बात करें, लास्ट 2 ईयर में वृद्धि देखें तो सबसे ज्यादा देखने को मिली है वो उड़ीसा में। ठीक है, टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर लमसम 24% है लमसम, और ओनली ट्री कवर जो है 2.92% है। यदि हम इसको अगर हम करें तो 24% बैठेगा टोटल। और फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग भारत में मिनिमम 33% फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर होने ही चाहिए। भारतीय वन अनुसंधान इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहां पर है, वो है आप लोगों का देहरादून। और देहरादून राजधानी है किसकी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। जोशीमठ काफी चर्चाओं में है बिकॉज ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट की वजह से। और चारधाम प्रोजेक्ट आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषिकेश से स्टार्ट होता है और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को बाया रोड बाया ट्रेन जोड़ने का प्रोजेक्ट है। और ये स्टार्ट हुआ था 2015 से। जस्टिस सीकरी कमेटी इसकी जो है देखरेख कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन भी लगा दिया था, कुछ साल के लिए इस पे जो है स्टे भी ले लिया गया था। यदि हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है 1973। और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ मुझे याद आया आप लोगों का क्या, हमारे वर्तमान में जो है 53 टाइगर रिजर्व पार्क हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, वो रखना है 2018 की टाइगर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप लोगों की मैं इसमें करा दे रहा हूं, टाइगर रिपोर्ट 2018 की। तो भारत में 2967 टाइगर हैं, जिसमें पहला MP, दूसरा कर्नाटक और तीसरे नंबर पर आप लोगों का उत्तराखंड है। और टाइगर की बात करें तो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई, कारगिल दिवस 26 जुलाई, ओजोन संरक्षण परत दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना और 15 जनवरी को मनाया जाता है आप लोगों का क्या, थल सेना दिवस। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, वो है आपका नेप क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग देखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम ही बदलकर अब एजुकेशन मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और अगर हम बात करें फटाफट से तो भैया अब हमारे शिक्षा मंत्री जो है अतुल प्रधान है, वो धर्मेंद्र प्रधान है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10+2 के रिप्लेस करके 5+3+3+4 के मेथड पर आ गई है। और ये आप लोगों को याद रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार करा था वो थे इसरो के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन थे भैया ये, ठीक है, डॉक्टर के
कस्तूरी रंगन की कमेटी की अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। याद रखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो एमफिल को खत्म कर दिया, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, यानी प्राइमरी लेवल पर अब सभी राज्य क्या करेंगे, वो अब लोकल लैंग्वेज को भी बढ़ावा देंगे और साथ में इसको अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। चलते चलते आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट ईयर याद करा दे रहा हूं। डीआरडीओ 1958 में बना। इसरो अगर हम बात करें तो 1969 में बना। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की एलआईसी 1956 में बनी। हम आपकी एसबीआई बैंक की बात करें तो 1955 में बनी। और अगर हम बात करें आरबीआई की तो भैया आरबीआई बना तो 1935 में था, बट 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। और अगर हम बात करें नाबार्ड की तो भैया ये रिकॉल कर लेना, नाबार्ड तो भैया 1982 में बना। और अगर हम सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भैया बना था आपका 1988 में। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन थे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। और यदि आप लोग चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं यूपी जुडिशरी के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।